हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। और यहाँ आई हैं मेरी मामी और मेरी सुंदर सी ननद ज्योति बुआ। मामी जो है वो छठियार में आ नहीं पाई थी, तो बाबू से और छोटी से मिलने आई हैं। क्यों मामी? एलनी चल के ना बीमार हो गई, तबीयत नहीं ठीक चला। हाँ, तो आई हैं बाबू से मिलने। और ये तो मैडम सो रही हैं, है ना। तो चाय पानी मामी का हो चुका है और मामी है बिल्कुल फुल स्पीड में जा रही हैं। जाई थे दिन मामी यहाँ पे मीटिंग से निकल के आए हैं अपनी मामी से मिलने। बैठे थे मामी के साथ, चाय पानी हुआ है। मामी को कितना भी जिद कर रहे हैं। चाय पानी तो हमने कर लिया है, व्लॉगिंग नहीं की उसकी। हाँ। और हम लोगों को बचपन में ना, जब हम छोटे छोटे थे, मम्मी बीमार रहती थी, तो मामी नहीं हमें बहुत दिन, बहुत है ना, बहुत सहारा। स्कूल की तैयारी, स्कूल के लिए नाश्ते की तैयारी। दीदी बनाती थी सुंदर को निकलोगे हम सब बैठ के। चलो एक फोटो खिंचा लो। अच्छा, मिक्स वेज। हाँ, ये सुंदर सुंदर ज्योति बुआ के साथ एक फोटो। मामियों बड़ सुंदर लोगी छथिन, पातर कते हो गेल कि ना। देखियो आशीर्वाद के लिए कौन जरूरी है पे। खाली आशीर्वाद दियो, प्रणाम करो, उठो। आई जल करो, वही रिक्शा तो किराया लगा के और छोड़ हम दिल करो। हाँ, खाली आशीर्वाद दियो। अरे कनी दिन बाद तो हमर आशीर्वाद से कुछ चीज की कमी नहीं है। मामी कनी दिन बाद तो हमर केशव वहाँ के बैसा के लो यार। आशीर्वाद दियो खाली। कह रही हूँ मामी किस दिन बाद तो हमारे दोनों में से क्यों इनका बैसा कर लो है। तो आप वो बाइक को सीख ले, स्कूटी सीख ले। हाँ, स्कूटी चला लेती, लेकिन हम सब अखन अलाउ नहीं है। अखन 13 साल के से अखन सुनो ना, और तो मुकेश के बाद से ना, मुकेश के हत्ते हम बजा ले छी, खाना खा लेते हो बोलते मामा ले पैक करा के लो जाए। हाँ, छोटा सा बाबू है ज्योति बुआ का, छोटा सा 2 साल। सेकंड बर्थडे अब होगा, थर्ड बर्थडे है अब आने वाला है 11 को। या इन्हें देख के कोई कहेगा कि इनका एक बाबू भी है। बिल्कुल लड़की लग रही है। दो बेटे हैं। 2 साल बुआ, बड़का 7 साल का। बताओ, एक बेटा 7 साल का इनका। जरा आप सभी बताइए कमेंट करके, ये कितनी ज्यादा मतलब वो हैं, अपने आप को मेंटेन करा हुआ है इन्होंने कि 7 साल का बेटा इनका और एक 3 साल का बेटा है इनका। देखिए सबको। और ये पार्लर चलाती है, इसके बारे में आपको बाद में बताओ, है कि नहीं, वहाँ पे चल के बताएंगे। बताओ। पता नहीं आए एकदम तुरंत। दो बेटों की मम्मी है मेरे। आई मामी तूफान की तरह जा रही है। आंधी तूफान मचा के मामी जी जो है वो जा रही हैं। मामी जी इसलिए जल्दी जा रही हैं क्योंकि माँ नहीं है। माँ होती नहीं लिया ना पीने के लिए। अच्छा बेटा, बुआ को ना ऐप वो दिया था, ऐप ही वो ला देना एक। मामी आइएगा ना जरूर। हाँ जरूर आऊंगी, जरूर 100% आना है, बिल्कुल। थोड़ी सी देर के लिए घर में चहल पहल हुई थी, है ना। और ये भागे मीटिंग के लिए धक्का दे के भागे हैं। और यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और मुझ में ऐसे गोल गोल घूम गई। ऐसे गोल घूम के घर अच्छा लग रहा है। अभी मिलाते हैं आपको शुभी से हमारी। ये देखिए शुभी जो है अपनी मुँह दिखाई करवा के सो गई। इनसे ही मिलने आई थी वो आनंद फानन में, और निकल गई एकदम मिलके। यहाँ छोटी और शुभी आराम कर रहे हैं। आराम के बस अब चाय पानी छोटी ने ही बनाया था उनके लिए, लेकिन ये मैडम डिस्टर्ब है ना, ये अपने आप को दूर नहीं करने देती, रहने देती। कहीं ना कहीं से बुला ही लेती है, मम्मी जहाँ भी हो दौड़ के आ जाओ, मम्मी जहाँ भी हो दौड़ के आ जाओ, है ना। तो अभी जो है शुभी को ऐसा लगता है कि मम्मी उसकी सिर्फ उसी के पास रहे, कहीं ना जाए ना आए। वो आराम कर रही हैं और अभी शाम हो चुकी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं भी अपना थोड़ी देर आराम कर रही थी गाइज। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है, मिलते हैं बाद में। हेलो एवरीवन करो बच्चों। हाय गाइस। हाय गाइस। तो ये व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं नेक्स्ट डे की आफ्टरनून की, क्योंकि मामी जी के जाने के बाद हमने कुछ भी शूट नहीं किया और उसके बाद हम अपने अपने डेली रूटीन में बिजी हो गए। और अभी जो है सुबह का सारा काम कंप्लीट करके बच्चे आ चुके हैं और आज बच्चे खा रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट लंच। दाल चावल से मेरे बच्चे हो गए थे बिल्कुल बोर। रोज़ दाल चावल दाल चावल गोभी सीम बैंगन। तो हमने सोचा कि आज जो है गोभी के पराठे बनाए जाए। क्यों?
तो गोभी के पराठे और धनिया की चटनी, साथ में केचप और इनकी फेवरेट मेयोनी। तो आज का लंच है बिल्कुल डिफरेंट। तो बच्चे बताएंगे कि कैसे बने पराठे भाई। बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी। तो चलती हूँ, मैं दिखाती हूँ किचन में मैं पराठे कैसे बना रही हूँ। और आप सभी को जो मेरी रेसिपी अच्छी लगी उसके लिए आप सभी को जो मेरी रेसिपी अच्छी लगी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज ऐसे ही मैं एक और आपको रेसिपी अपनी गोभी के पराठे की दिखाती हूँ, जिसमें मेहनत हम दोनों ने मिलके की है। जैसे आटा मैंने सान लिया और मसाला छोटी ने रेडी कर दिया, और पराठे भी छोटी ही बना रही थी। तो अब मैंने बोला छोटी को कि थोड़ा अपना फेस वगैरह ठीक कर लें, मतलब रेडी हो जाए। नहा तो चुकी ही थी मैडम, रेडी हो जाएं। और यहाँ देखिए हमारी नन्ही परी, प्यारी सी परी सो रही हैं क्योंकि ठंड बहुत है। बच्चे के लिए जो है ना वो अच्छी खासी ठंड है। छोटी से अभी आप सभी को नहीं मिलवाऊंगी, जल्दी से छोटी रेडी हो जाती है, उसके बाद मैं आप सभी से मिलवाऊंगी। मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं पराठे कैसे बनाती हूँ, क्या मेरी तैयारी है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए गोभी का जो मसाला है वो इस तरीके से गोभी को कद्दूकस करके, और ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं थोड़ा गंदा सा, इस कपड़े में जो है छोटी ने क्या किया था, गोभी को रख के और पूरा ऐसे निचोड़ दिया था, क्योंकि इसमें जो पानी है ना वो सारा निकल जाए और पराठे हमारे बिल्कुल अच्छे से बने। तो आप भी कोई भी कॉटन के कपड़े में घिसे हुई गोभी को ना उसको निचोड़ लीजिए, तो उसका सारा पानी निकल जाएगा और गोभी है ना बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात इम्पॉर्टेंट जो मुझे पता है वो कोई बात नहीं, वो ये है कि इसमें नमक पहले ऐड नहीं करते हैं। नमक को आप अलग से साइड में रखते हैं और हर पराठे के लिए थोड़ा थोड़ा गोभी आगे लेके और उसमें नमक ऐड करके पराठे में फिल करते हैं। पराठा कैसे फिल करती हूँ तो ये देखिए, आटा सना हुआ रखा है, सब कुछ। एक पराठा मेरा बन चुका है। मेरा पराठा इस शेप का बनता है, ये देखिए मेरे पराठे की शेप ये है। बच्चे खा चुके हैं, छोटी खा रही हैं, खाने को दे दिया है मतलब। और यहाँ धनिया की चटनी, धनिया की चटनी है, सिंपल होती है। इसकी रेसिपी आप लोग मांगेंगे या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि धनिया की चटनी बहुत कॉमन होती है। इसमें धनिया हमने डाला है आंवला, धनिया के साथ आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने डाला है आंवले, हरी मिर्च और नमक, बस दैट्स इट। और तेल, थोड़ा सा सरसों का तेल। तो ये देखिए, ये मेरे पराठे बनाने का नॉर्मली क्या होता है कि लोग गोल आटा बनाते हैं, उसको कटोरी बनाते हैं, उसमें मसाला भरते हैं, पर मैं बनाती हूँ थोड़ा सा डिफरेंट। तो यहाँ पे मैं हल्का हल्का परथन लगाऊंगी। थोड़ा सा जूम कर दीजिए, कैमरा जूम मत करिए, आप आ जाइए पास में। देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से बोट की शेप में आपका पराठा बन जाएगा और ज़्यादा मसाला बाहर भी नहीं आएगा। और इस तरीके से ये चला गया डायरेक्ट, ये इस तरीके का। इसमें क्या होता है ना, मसाला बहुत सारा फिल हो जाता है। तो इस तरीके से मैं गोभी के पराठे, आलू के पराठे जो है वो बनाती हूँ और अच्छा बनता है काफ़ी, है ना। तो गाइज़ ये छोटी सी रेसिपी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर ली है। ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं बताया है, पर फिर भी सिंपल था तो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर लिया। बच्चे खाना खा रहे हैं, छोटी हमारी सो रही है। हमारे घर का रूटीन अभी ऐसा ही है। घर भरा भरा था, वो जो है खाली लग रहा है, क्योंकि साक्षी को वो सब अपने घर जा चुके हैं। आप सभी ने दीदी के व्लॉग में देखा ही होगा, दीदी ने व्लॉग डाला है जिसमें दीदी ने सारे रीज़न बताए हैं कि अचानक सब चले गए और हम कुछ वीडियो नहीं बना पाए 4th मंथ की कुहू की सेलिब्रेशन की। किस वजह से नहीं बना पाए, उनका फ़ोन ख़राब हो गया था, सब कुछ आपको पता ही है। हम तो कुहू में इतने बिजी थे कि हमने जो है ना 2-3 दिन बिल्कुल व्लॉगिंग छोड़ ही दी थी, कोई व्लॉगिंग नहीं की थी, जिस वजह से कल हमारे पास कुछ भी आप सभी के साथ शेयर करने के लिए नहीं था। और कल पूरे दिन ना थोड़ी सी तबीयत भी डाउन थी। मैं 3-4 घंटे दोपहर ना बेहोश की तरह सोई हुई थी बिल्कुल। और जब उठी ना उसके बाद भी मेरा मन ही नहीं किया, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा था और पैर में भी, अंदर से जो है ना नसें खिंच रही थी, तो मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था। तो कल मैं आप सभी के साथ बिल्कुल भी नहीं मिल पाई। और पीछे की आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा। आप देख रहे होंगे हमारी विंडो से बाहर ना काम चल रहा है, वो मचान बना हुआ है और सोसाइटी का कुछ काम चल रहा है। तो ठंड जो है वो अच्छे से आ चुकी है, ठंड का आनंद ले रहे हैं हम गोभी के पराठों के साथ। आप सभी ठंड में क्या करते हैं, क्या क्या बनाते हैं? मोस्टली तो साग बनता है हमारे यहाँ। साग का बहुत ज़्यादा जो है वो ऐड होता है सर्दियों में खाने में। तो हम तो खूब सारा साग खाते हैं, बनाते हैं, खिलाते हैं। आप सभी क्या खाते हैं, आप सभी बताइएगा। छोटे से इस डे व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बनाने हैं अपने पराठे पूरे करने हैं और मुझे भी खाने हैं भाई, मुझे भी भूख लगी है।
नहाते नहाते बहुत लेट हो जाता है, पर आज नहीं हुआ है। आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम किया है और मैं बिल्कुल फ्री हूँ। पराठे बना के खा के मैं आराम करने वाली हूँ और मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी से। ऐसे ही व्लॉग को प्यार देते रहिए और क्या आप हमसे चाहते हैं वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।